हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमा मिनिमा एग्जाम्पल्स किए थे, जो एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी में दी हुई थी, वो हमने करी थी। उसमें हमने एक बात देखी कि एक बार फंक्शन बन जाए तो आगे की सबकी एल्गोरिथम एक जैसी है, आगे का सबका मेथड एक जैसा है। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज के जो सवाल हैं मैक्सिमा मिनिमा के, बेहतरीन सवाल हैं, जो उनकी सिर्फ फंक्शंस बनाएंगे और आगे जो है, आगे का काम पिछले वीडियो में जो हमने सॉल्व किए हैं सवाल, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो इस क्लास में हम केवल हर एक प्रॉब्लम का फंक्शन बनाएंगे, आगे का काम तुम्हारे ऊपर है। फिर भी ना आए तो मेरे से टेलीफोन करके या व्हाट्सएप पर या कमेंट्स लिखकर, क्या कहते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स लिखकर पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है जो मैं करना चाहता हूँ। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting up square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the square is maximum? एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसकी हर साइड 18 सेंटीमीटर है। इसके हर कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस काट कर अलग कर दिया गया। ठीक है, अब ये इस तरह का बन गया और जो ये फ्लैप्स है इनको ऊपर उठा दिया गया जिससे कि एक बॉक्स बन गया। सवाल है कि कितनी साइड का स्क्वायर चारों तरफ से काटा जाए कि जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, इसके चारों कोनों से एक स्क्वायर काट लिया गया। चारों कोनों से एक स्क्वायर काट लिया गया और फिर ये जो फ्लैप्स हैं इनको ऊपर उठा दिया गया। जो फ्लैप्स हैं इनको ऊपर उठा दिया गया। ऊपर उठाने से ये बॉक्स बन गया। सवाल है कितनी साइड का स्क्वायर काटा जाए चारों तरफ से कि जो बॉक्स बने इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अब देखो हुआ क्या है, अब मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को हमें फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये टोटल 18 था, ये टोटल 18 था जिसमें से x इधर से चला गया, x इधर से चला गया, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स कितनी रह गई? 18 माइनस 2x। और क्योंकि ब्रेड्थ भी 18 थी, ब्रेड्थ भी रह गई 18 माइनस 2x। और हाइट कितनी हुई? हाइट उतनी हुई जितना कि ये ऊपर उठा। और कितना ऊपर उठा? जितना ये कट है, यानी x सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिला? लेंथ ऑफ द बॉक्स इक्वल्स, सबसे पहले लिखेंगे let side of the square to be cut off, let side of the square be
side of the square to be cut off be x centimeter. Therefore, length of the box equals 18 minus 2x, and breadth of the box equals 18 minus 2x, and height of the box equals x. Therefore, volume of the box equals 18 minus 2x होल स्क्वायर, और x को यहाँ रखने की बजाय मैं इस तरफ रखना बेटर समझ रहा, और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को उसने मैक्सिमाइज करने की बात की है, तो हम इसको फंक्शन बनाते, इसको कहेंगे लेट fx इक्वल्स x 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। अब आगे का काम तुम्हें पता है, पहले डेरिवेटिव निकालोगे। अच्छा, डेरिवेटिव निकालते हुए आई सजेस्ट इसका होल स्क्वायर मत खोलना, ये दो फंक्शंस हो गए, इन पर प्रोडक्ट रूल लगा देना। होगा क्या, एक बार 18 माइनस 2x का होल एक बार 18 माइनस 2x मिलेगा, और प्लस करके दूसरी बार 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर मिलेगा, तो 18 माइनस 2x तो कॉमन ही आ जाएगा, तो इसलिए इसका होल इसके ऊपर सीधा प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए। और आगे तुम्हें पता है डेरिवेटिव निकालना है, उसको जीरो पुट करके x की वैल्यूज निकालनी है जिन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव को फिर क्रिटिकल पॉइंट पर देखना है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, इस बार स्क्वायर पीस ऑफ टिन ना होकर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन है, और इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है 24 सेंटीमीटर। सवाल वही है कि चारों कोनों से एक स्क्वायर काटा गया, और इसको काटकर फेंक दिया गया है पार्ट को। अब इसकी शेप ऐसी हो गई, इन फ्लैप्स को उठाया गया और इनसे जो बॉक्स बना उसका वॉल्यूम मैक्सिमम चाहते हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज आए, तो कितनी साइड का स्क्वायर काटा जाए, मानो x सेंटीमीटर का स्क्वायर, x सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर काटा जाए, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स होगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ कितनी होगी, ये टोटल 45 था, x इधर से गया x इधर से गया, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स हो गई 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स हो गई 24 माइनस 2x, और हाइट ऑफ द बॉक्स कितनी, जितना ये ऊपर उठेगा x। अब ये तीन हो गए, तो बेटर है क्या करो, 45 माइनस 2x इंटू 24x माइनस 2x क्यूब, 2x स्क्वायर सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये दो रह गए, अब इन पर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, राइट, डेरिवेटिव निकालते हुए। सबसे पहले तो इसे फंक्शन मान लो, लेट fx equals function in x equals 45 minus 2x
and 24x minus 2x square, राइट। अच्छा, इसको इस तरह से भी फंक्शन माना जा सकता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक और तरीके से भी फंक्शन माना जा सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 45 into 24 minus 45 into 2x 90x minus 48x plus 4x square और into x, राइट। अब ये हो गया 4x square minus 138x plus 1080 into x। चाहो तो इस x को भी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल का किस्सा ही खत्म कर सकते हो, और नहीं तो इन दो पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। बेटर है इस x को भी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल से को अवॉइड ही कर देना चाहिए। ओके, सवाल है, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड है। हमें प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना है, शो करना है कि जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो ये एक स्क्वायर होगा। ओके, अब ये कैसे करेंगे? ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और अगर इसका एरिया मैक्सिमम है तो ये अलोंग द डायगोनल होगा। अलोंग द डायगोनल का मतलब है अगर ये रेडियस r है तो BD 2r है। अब फर्ज करो इसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। रेक्टेंगल की लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स, अब लेंथ तो x ही ले लो, ब्रेड्थ भी x में होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन तो एक ही वेरिएबल में मानेंगे। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम x square plus y square equals r square, so y equals under root, sorry, 2r square, so y equals under root of y equals under root of 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4r square minus x square। तो लेट fx equals x 4r square minus x square। Okay, now this is the function to go with। Okay, आगे का प्रोसीजर तुम्हें पता है, खुद करके देखो, नहीं निकले तो पूछना। आई थिंक सब कुछ पका पकाया नहीं मिलना चाहिए। सवाल है, show that right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to diameter of the base। Okay, see,
अब मैक्सिमम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले उसे मेंशन करो। ओके, और गिवन क्या है? गिवन है सरफेस एरिया। सरफेस मीन्स सरफेस एरिया, और गिवन का मतलब ये है कि ये उतना ही है जितना दिया है, यानी ये फिक्स है, यानी इसकी डायमेंशंस फिक्स है। तो सरफेस एस इक्वल्स सिलेंडर की सरफेस होगी 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों बेस और बॉटम, और प्लस कर्व सरफेस 2 पाई आर एच। अब इसे फंक्शन बनाना है, ये गिवन है। एस कांस्टेंट है, राइट। सरफेस जो है वो गिवन है, यानी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि एच की वैल्यू इससे निकालकर इसमें रख देते हैं, जिसे फंक्शन बनाना है। तो इट इम्प्लाइज एच इक्वल्स एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। Therefore, volume equals pi r square or into s minus 2 pi r square अपॉन 2 पाई r। थोड़ी सी मार्कअट होगी, पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, तो यहाँ एक r बच गया। अब ये आ गया r अपॉन टू s minus 2 pi r square, and it is equal to 1 upon 2 sr minus 2 pi r cube. Now volume is only in one variable r. We can make it as a function. Therefore, function in r equals half of sr minus 2 pi r cube. That's it. आगे तुम्हें पता है कैसे चलना है। A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? Let the wire be cut. Let the wire be cut at a distance of x meter and that part is made into a circle. वायर को एक एंड से x मीटर की दूरी पर काटा गया, और वो जो x मीटर है उसका हमने सर्कल बनाया। Therefore, circumference of the circle equals x मीटर। वायर सर्कल का क्या बनाएगी? वायर से सर्कल बनाएंगे तो वायर सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनाएगी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज x मीटर। इट implies 2 pi r equals x
it implies r equals x upon 2 pi. Therefore, area of the circle pi r square pi into x upon 2 pi का whole square because r is x upon 2 pi. Pi x square upon 4 pi square x square upon 4 pi. Okay. अच्छा, remaining wire अब वायर कितनी बची? 28 मीटर थी जिसमें से x मीटर काट के सर्कल बना दिया. अब वायर बची 28 माइनस एक्स. अब इसका अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये स्क्वायर का क्या बनाएगी? बाउंड्री. ओके. Therefore, perimeter of the square equals 28 minus x. It implies 4 into side of the square equals 28 minus x. It implies side of the square equals 28 minus x upon 4 equals 7 minus x upon 4. Therefore, area of the square equals side square equals 7 minus x upon 4 whole square. So therefore, let function be x square upon 4 pi x square upon 4 pi plus 7 minus x upon 4 whole square. Combined area of circle and square. Okay. The rest is I'm leaving for you. Try this. Prove that volume of the largest cone. Largest cone means the cone of largest volume. That can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. हमें फंक्शन किसको बनाना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन को. और क्या क्या स्थिति है इस स्फीयर के अंदर? ये कौन है? ये है स्फीयर का सेंटर. ये कोन का रेडियस, कोन की हाइट, और ये कोन का रेडियस, और ये स्फीयर का सेंटर. राइट. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर. राइट. अच्छा, क्योंकि स्फीयर का रेडियस r है तो AOR होगा. राइट. और OB भी R होगा. लेट OC ले लिया x, और ये क्या है? ये रेडियस ऑफ क्या कहते हैं, कोन है. ओके सर. अब हम क्या करेंगे इसमें? OC को हमने x ले लिया है, तो
हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, it implies r square equals capital R square minus x square, right? And what is h? h is this, यानी r plus x। अच्छा, r square को लिख लो r minus x, r plus x। Therefore, volume equals pi upon 3 और r square हो गया r minus x, r plus x और h है r plus x। तो कुल मिला के ये बन गया pi upon 3 r plus x का whole square r minus x। Now the whole volume is in the variable x because capital R being the radius of the sphere or radius of the given sphere is a constant. So let fx equals pi upon 3 r plus x का whole square r minus x। okay? इसमें r plus x को खोलने की भूल मत करना, क्योंकि जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक बार r plus x का होल स्क्वायर आएगा और प्लस करके दूसरी बार r plus x आएगा, तो सीधा सीधा r मतलब r plus x कॉमन आ जाएगा। ओके, उससे तुम्हें जब डेरिवेटिव निकालोगे तो r plus x कॉमन आ जाएगा, तो उससे तुम्हें फैक्टर बनाने में काफी मदद मिलेगी। तो हियर इज fx, दिस इज fx ऑफ द क्वेश्चन। फंक्शन बन गया है। Show that right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base. Now see keenly. Right circular cone of least curved surface and given volume. Least वर्ड यूज हुआ है कर्व सरफेस के लिए, तो कर्व सरफेस को तो फंक्शन बनाना है। कर्व सरफेस ऑफ कोन इज क्या होती है, पाई आर एल। ओके, एंड गिवन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम v इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब इसको फंक्शन बनाने में क्या प्रॉब्लम है कि दो वेरिएबल है आर या एल, आर और एल। अच्छा, अगर इधर हम r की वैल्यू निकाल के इसमें रखें तो r की वैल्यू किस में आएगी, h में, तो यहाँ h और l हो जाएंगे, मतलब बात नहीं बनेगी। और h यहाँ पर है नहीं कि उसकी वैल्यू रख दें, तो इसका यूज करके हम इसको एक वेरिएबल में नहीं ला पा रहे। ऐसे में जिसको फंक्शन बनाना है उसके स्क्वायर को लेकर चलो। कर्व सरफेस का स्क्वायर इक्वल्स पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या होगा कर्व सरफेस का स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, because L square equals R square plus X square. So Y square R square
दिस इज आर स्क्वायर, और क्या करते हैं, इससे h की वैल्यू निकालते हैं। h इक्वल्स 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहां रखा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की 4 इक्वल्स, अब इस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर ले गए, तो पाई स्क्वायर आर की 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये सारा कर्व सरफेस का स्क्वायर किस में आ गया, आर में आ गया। यू नो आर की जिस वैल्यू के लिए स्क्वायर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, उस वैल्यू के लिए कर्व सरफेस भी मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो हम इसको फंक्शन बना सकते हैं, दैट फंक्शन इन आर इक्वल्स पाई स्क्वायर आर 4 प्लस 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर फंक्शन। Show that semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and given slant height is tan inverse root 2. मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन V equals 1/3 pi r square h. Okay, and slant height is constant because it is given. Pi upon 3 L square minus h square h, because L square equals r square plus h square implies L square minus h square equals r square. r square को रिप्लेस कर दिया, equals pi upon 3 L square h minus h cube. You know that given slant height L is constant, so L square is constant. तो सारा फंक्शन किस में बन गया, h में बन गया। तो let function in h equals pi upon 3 L square h minus h cube. आगे का काम तुम कर सकते हो, I hope. Show that semi-vertical angle of the right circular cone of maximum volume and given surface is sine inverse 1/3. What do you mean by semi-vertical angle? ये एक राइट सर्कुलर कोन है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी एक वर्टेक्स है, इसकी एक ही वर्टेक्स है, और ये कहलाएगा सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। तो अब इसमें फंक्शन बनाने में हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सरफेस, यानी मैक्सिमम वर्ड यूज है वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है, वॉल्यूम
ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गिवन क्या है? सरफेस। सरफेस मीन्स सरफेस एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब तुम देख रहे हो कि अभी हमने जैसे जो एक सवाल किया था उसी के तरीके से हम इससे इसके वेरिएबल को एक में रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, इससे r की वैल्यू निकालेंगे तो वो l में आएगी, और अगर l की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ l है ही नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ कोन का स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल्स पाई/3 r स्क्वायर h पाई/3 r स्क्वायर h का स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 r की 4 h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9 r की 4, और h स्क्वायर को कैसे लिख देंगे, h स्क्वायर को लिख देंगे l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9 r की 4। इससे अगर l की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स पाई स्क्वायर अपॉन 9 r की 4 s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 4 अपॉन पाई स्क्वायर r की 4। पाई स्क्वायर r का स्क्वायर इधर माइनस आर स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9 r की 4। पाई स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर 2s पाई r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की 4 माइनस पाई स्क्वायर r की 4। ये दोनों कट गए, क्या आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन 9 r की 4। अच्छा सुनो, यहां भी काट लेते हैं। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया और r कट के ये r स्क्वायर रह गया। तो यहां हमें बचा पाई स्क्वायर अपॉन 9 r स्क्वायर एंड s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, एक s बाहर ले आते हैं और r स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। पहले r स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s पाई r क्यूब। ओके, अब क्या करते हैं, इधर s स्क्वायर है इधर s है, एक s को बाहर ले आते हैं, राइट। पाई तो बचेगा नहीं क्योंकि पाई से तो पाई कट गया था।
यहाँ बचेगा 1/9। ओके, तो ये बचेगा 1/9। सॉरी, पाई स्क्वायर कट गया था। अब एक एस को बाहर ले आए, s/9 SR² माइनस 2 पाई r³। अब हम इसको फंक्शन बना सकते हैं। ओके, हम क्या कहेंगे, लेट फंक्शन इन r इक्वल्स s/9 SR² माइनस 2 पाई, सॉरी, r⁴, 2 पाई r⁴। दैट्स इट। तो आज हमने मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स वाले एक्सरसाइज के कुछ सवालों के, जो उसके बेहतरीन सवाल हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, 17 से लेकर आगे, उनके हमने फंक्शंस बनाने सीखे। आगे का काम तुम खुद ट्राई करो। फंक्शन बन गए हैं, डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव में वो x की वैल्यू पुट करो, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमम, मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव तो मिनिमम। ठीक है, इस तरह से सवाल करो। नहीं आते हैं, कुछ दिक्कत होती है, पहले खुद से दोबारा से ट्राई करो। अगर 2-3 बच्चे हो, आसपास रहते हो, तो आपस में डिस्कस करो। फिर भी नहीं आते हैं तो मेरे से पूछो। राइट? ओके, फिर मिलते हैं। गुड बाय।